शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार, निश्चय, ज्ञान योग। कल भी बाबा ने हमें समझाया था कि निश्चय किसके आधार पर होता है? साक्षात्कार के आधार पर, ज्ञान योग के आधार पर। तो ज्ञान योग के आधार पर निश्चय बैठता है। जब ज्ञान हुआ, याद की यात्रा हुई, तो निश्चय बैठ जाता है, क्योंकि परिवर्तन होता है। साक्षात्कार में परिवर्तन नहीं होता है। साक्षात्कार किया, खुश हुए, भूल गए, उसके बाद ज्यों के त्यों, जैसे थे वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता है ज्ञान से, योग से। जैसे जैसे समझ आती जाती है, योग पावरफुल होता जाता है, आत्मा परिवर्तित होती जाती है। आत्मा का परिवर्तन ही बाप समान बनाएगा। अगर आत्मा परिवर्तन नहीं करेगी स्वयं का, तो बाप समान नहीं बनेगी। और बाप समान नहीं बनेगी तो कैसे पता पड़ेगा स्वयं को और दूसरों को कि इन्हें कौन बना रहा था? निश्चय, विश्वास, भरोसा किस पर? किसका? आत्मा का परमात्मा पर। क्योंकि परमात्मा ने तो आत्माओं पर निश्चय किया है, बस आत्माओं का निश्चय परमात्मा पर होना बाकी है। यहीं पर हम सब के सब नंबरवार हो जाते हैं। सबको परिचय भी एक समान मिला है, सब जानते भी एक समान है, पर कहना मानते सब एक समान नहीं है। जैसा कहा जाता है वैसा करने में हम सब नंबरवार हैं। बाबा समझाते हैं, चाहते हैं कि आत्मा वैसी बने जैसी वो पहले थी। इस निश्चय पर भी निश्चय रखना कि हाँ, जो बाप कह रहे हैं वही सत्य है। तो ज्ञान की समझ आते आते बाप की याद बढ़ जाती है, तो निश्चय हो जाता है। तो साक्षात्कार से कोई निश्चय नहीं होता है। साक्षात्कार किया, गणेश का किया, हनुमान का किया, उसमें क्या भावना बैठ जाती है, निश्चय नहीं होता है। भावना बैठ जाती है। भावना से क्या? भावना बैठ, जो भी तमन्ना होगी उनके समक्ष रखेंगे, पर भगवान क्या चाहता है उसकी समझ नहीं आने वाली है। भगवान भावना का भाड़ा देता है, जैसे जिसकी भावना वैसा उसको फल दिया जाता है। और निश्चय क्या? जिस निश्चय के आधार पर जीवन में परिवर्तन आएगा वो है ज्ञान योग। उस ज्ञान योग से आप परमात्मा को अच्छी रीति जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, उनका कहना मानने लगेंगे और बहुत सहज रीति लगेगा। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो माना निश्चय में ऊपर नीचे है। और ज्ञान योग से ही निश्चय बैठता है। साक्षात्कार हुआ फिर भूल गए, क्योंकि बहुत सी ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने खूब साक्षात्कार किए, लेकिन आज ज्ञान में नहीं है। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार निश्चय नहीं कराता है, निश्चय ज्ञान योग कराता है। इसीलिए जितनी ज्यादा हमारी ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है, माना पढ़ाई पर हमारा ध्यान होता जाता है, याद की यात्रा जितनी पावरफुल होती जाती है, उतना निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाते हैं। और विजय किसको पसंद नहीं है? हर एक विजयी होना चाहता है,
हर एक जीतना चाहता है, हर एक सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर एक आत्मा। पर किस आधार पर? निश्चय के आधार पर होगा। और निश्चय किसके आधार पर होगा? ज्ञान योग के आधार पर होगा। साक्षात्कार कराया, उससे क्या होगा? भक्ति मार्ग में खूब साक्षात्कार किए होंगे, उससे क्या हुआ? फिर भी तो ऊपर से नीचे ही उतरे। आज ज्ञान योग के द्वारा आप निश्चय बुद्धि बन आगे बढ़ सकते हो, विजयी रतन कहलाए जा सकते हो, विजय माला का मन का बन सकते हो। तो निश्चय बैठता है ज्ञान योग से, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। ये पॉइंट जो है, ये ड्रामा में नूंद, इस पॉइंट पर भी आप सब चिंतन करना। ये ड्रामा में नूंद क्या चीज होती है? माना ये पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है और इसकी चाबी भी देखो भगवान के पास है। अगर कोई हनुमान की पूजा करेगा, गणेश की पूजा करेगा, जगदम्बा की पूजा करेगा, तो ये थोड़ा उनको साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार तो शिव बाबा ही कराएंगे, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी शिव बाबा के पास है। कोई और धर्म की आत्माएं भी अगर अपने धर्म स्थापक को याद करेंगी और उसका साक्षात्कार कराएंगी, तब भी साक्षात्कार शिव बाबा ही कराएंगे, क्योंकि और किसी के हाथ में ये चाबी नहीं कि साक्षात्कार कराया जाए। तो वो भावना बैठ जाती है, लेकिन जो निश्चय है कि भगवान आ गया है, भगवान परिवर्तन करा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, ये निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। तो साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। कल्याण नहीं होता। क्यों कल्याण नहीं होता? क्योंकि वो कोई परिवर्तन नहीं लाता अपने जीवन में। उसको लगता है मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए। तो वो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो वो अपना कल्याण नहीं करता। लेकिन अभी बाप हमारे सम्मुख आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ पर तुम में गड़बड़ है, कौन कौन सी कमियां तुम्हें ठीक करनी है। वो तो ज्ञान से ही समझ में आएगा, समझाएंगे तो भी समझ में आएगा, इसीलिए वो समझाते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा भी बनाते, योगी तो आत्मा भी बनाते, याद करना भी सिखलाते और ज्ञान को समझाना भी सिखाते। तो जितना जितना हमें समझ आती जाती है, तो उतना जीवन में परिवर्तन आता है, तब जाके निश्चय बैठता है और ये निश्चय बुद्धि विजयंती कराया जाता है। तो निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो जिसने जास्ती साक्षात्कार किए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका निश्चय बहुत बड़ा है। जिसने ज्ञान योग में अच्छी कमाल करके दिखाई, अपने जीवन का परिवर्तन किया, निश्चय उसका बड़ा है। तो साक्षात्कार से कल्याण नहीं होता, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है। इसलिए कल डिटेल में समझाया था कि निश्चय क्या है और ये ज्ञान योग से कैसे बैठता है। और साक्षात्कार की आश भी खत्म हो जाती है। जिसको ज्ञान योग से निश्चय बैठता है, उसको जरूरत नहीं होती है कि वो इन आंखों से साक्षात्कार करे तब उसे निश्चय हो, क्योंकि उसका निश्चय बैठ गया है ज्ञान योग से। ओके, अच्छा, आज का प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, मैं मरे हो को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता। कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कईयों को ब्रह्मा बाबा का घर बैठे साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार घर बैठे हुआ। ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, परंतु साक्षात्कार हुआ। किसने कराया? शिव बाबा ने। तो ये जादूगरी है उनके पास, क्योंकि साक्षात्कार ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ।
ये भी ड्रामा विनोद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज का गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखने, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन लोगों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियां कोई पतित पावन थोड़े ही हो सकते हैं। नदियां तो निकलती है ना सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तो तुम जहां तहां निकलती हो, ज्ञान सुनाती हो, तुम ज्ञान गंगा हो। वो दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो कोई बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत अक्लमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं, ये सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखलाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोंदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है ही नहीं, परंतु काली की नोंदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगदम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नोंदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। वो काली की नोंदा भक्ति करते हैं तो फिर बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वे तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। वे जगदम्बा कैसे साक्षात्कार कराएगी। वे तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वे क्या साक्षात्कार कराएंगे। माना जिस देवी देवता की पूजा सभी कर रहे हैं वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे।
बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वे कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान, गणेश आदि। बस सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, उनका भी करा दूंगा। जिसकी बहुत भक्ति करेंगे उसका साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वे तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। अब गुरु नानक थोड़े साक्षात्कार कराएंगे, साक्षात्कार तो फिर भी मैं कराता हूँ। वे कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। तो जो भी देवी देवताएं हैं, जो भी धर्म स्थापक हुए, जो भी आए, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है, तो वो कैसे कराएंगे? तो जिसको भी जहां भी साक्षात्कार कराना होता है वो शिव बाबा कराते हैं और मैं कराता हूँ। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे विनाश का साक्षात्कार, स्थापना का साक्षात्कार उस बाबा ने कराया, माना शिव बाबा ने कराया। परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वे है ही नहीं। हाँ, इतने साक्षात्कार करते थे और फिर उन साक्षात्कार के अभी देखो, एवज में अब देखो है ही नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता कि अगर आपको साक्षात्कार हो तो आपको निश्चय बैठे, तो निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। तो जितना ज्ञान को धारण करेंगे, जितना योग में रहेंगे, तो निश्चय बैठता है। साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठता। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई वैकुंठ में, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। साक्षात्कार कर लेंगे परंतु मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते, माना मुझे नहीं जान सकते, मुझे नहीं पहचान सकते। जब तक मैं अपनी पहचान ना कराऊं तब तक मुझे कोई जान पहचान नहीं सकते। तो जो भी देवी देवताओं के साक्षात्कार होते हैं वो शिव बाबा कराते हैं, ना कि वो देवी देवता कराते हैं। कहीं पर भी साक्षात्कार होते हैं वो आत्माएं नहीं कराती हैं। जैसे कहीं पर भी आप देखेंगे वो आत्माएं तो शरीर छोड़कर आगे पाठ बजाने चली गई, उन्हें तो पता भी नहीं कि आप उनको याद कर रहे हैं और उनसे डिमांड है आपकी कि आप उन्हें दर्शन दें। वो कैसे दर्शन देंगे? वो तो आगे के पाठ में चले गए। तो फिर उन्हीं के रूप में साक्षात्कार कौन कराएंगे? शिव बाबा। जितनी भी आत्माएं हुई है, जितने भी ऐसे वो बने हुए हैं, चारों तरफ आप देखते हो भारत में ही बहुत ऐसे स्थान बने हुए हैं, सोचते ही उन्होंने कराया। उन्होंने नहीं कराया साक्षात्कार। साक्षात्कार तो शिव बाबा ही कराते हैं। एक साक्षात्कार की चाबी ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है, शिव बाबा के पास है। कई बार आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा कहते बाबा मुझे 2 साक्षात्कार की चाबी, इसको मैं कराता हूँ तो फिर देखो इसकी बुद्धि खुल जाएगी। तो बाबा कहते नहीं, ये चाबी तो मेरे पास ही है। अब समझा कि जितने भी पूरे विश्व में किसी को भी साक्षात्कार होते हैं वो कौन कराते हैं? शिव बाबा कराते हैं। तो साक्षात्कार तो बाबा करा देंगे, लेकिन कोई मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियां हैं, माना टीचर्स हैं, उनसे पूछो। माना कोई भी बात में आपको संशय आ रहा है, मालूम नहीं चल रहा है इसका क्या अर्थ है, तो आप संशय में मत रहो,
ब्राह्मणियों से पूछो, टीचर से पूछो, उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति नहीं छुड़ानी है, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी, क्योंकि ज्ञान माना रोशनी। जब रोशनी आ जाएगी तो अंधकार में कौन भटकेगा? नहीं ना, तो भटकन अपने आप दूर हो जाएगी। तो जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सत्युग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। माना जैसे लक्ष्मी पांव दबा रही है, उसको इससे विदाई दे दो। माना एक ऐसा चित्र बनाओ जो दोनों एक समान खड़े हो, इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था। माना ये चित्र बाबा ने भक्ति मार्ग में करेक्ट कराया था। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। निराकारी झाड़ माना परम धाम, साकारी झाड़ माना ये स्थूल वतन। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। ये सब बाबा ने समझाया है। आपको थोड़ा पता था कि कर्म क्या, कर्म क्या, विकर्म क्या? ये सारी गति बाबा ने समझाई। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंतमति सुगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, तुम्हारा साकार से योग छूटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक की तरफ लात है, स्वर्ग तरफ मुंह है। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं ना, तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। अब फॉलो मम्मा बाबा को करोगे तभी तो उनकी गद्दी पर बैठोगे। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? ऐसा कोई बाप होगा, ऐसा कोई टीचर होगा, ऐसा कोई गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ कह देना कि हाँ हमने तो फॉलो करना है, हम तो उनका कहना मानते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, फॉलो करना होता है। और फॉलो कैसे करेंगे? जब उनके द्वारा किए हुए कर्मों में वो विशेषताएं देखेंगे तभी तो फॉलो करेंगे। फॉलो करना किसे कहते हैं? जो आपका आइडियल है, जो आपका सब कुछ है, उसके कर्मों में देखो,
गुणों को देखो, शक्तियों को देखो, कैसे वो कर्म करते हैं उसको देखो, कैसा उनका चिंतन है उसको देखो, तब फॉलो होता है। अगर आपने कोई शिष्य या उस्ताद की तरह बनना चाहता है तो उसकी हर एक्टिविटी को नोटिस करता है, उसके चिंतन को नोटिस करता है, तब जाके फॉलो होता है। ऐसे कैसे फॉलो होगा? सिर्फ मम्मा बाबा कह देने से फॉलो हो जाएगा? सिर्फ मुख से मम्मा बाबा कहते रहेंगे, हम सुबह भी बोलेंगे, दोपहर को भी बोलेंगे, शाम को भी और रात को भी, चारों टाइम बोल दो, और फिर अगले दिन फिर से बोलो मम्मा बाबा को फॉलो करना है। पर कैसे फॉलो करना है उसका चिंतन तो करो। कैसे सीखोगे उनसे? क्योंकि वो प्रत्यक्ष में कैसे सिखाएंगे? उनके कर्मों में देखोगे, झांक के, तभी तो कुछ दिखाई देगा। तो फॉलो करना किसे कहते हैं? अब हम ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटी को नोटिस करेंगे तब तो कुछ दिखाई देगा। अब इतनी किताबों में लिखा है, तो अगर वो चिंतन जो मुरलियों में से हम नहीं निकालेंगे कि बाबा ऐसे करते, बाबा ऐसे करते, जो मुरलियों में 4 पेज की मुरली में आता है, वहीं से तो नोटिस करोगे, और कैसे दिखाई देगा? अब कहेंगे कि ये साकार के दिन तो है नहीं, जो वो हमारे सामने करते जाएं और हम उन्हें देख के करते जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया है ये तो हम सब की आत्मा में इस चीज की भी तो नोंद होगी ना, अंदर तो होगा ना कि उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए हैं। तभी तो वो लक्ष्मी नारायण बने, यूं ही तो नहीं बन गए होंगे। क्योंकि विश्व का मालिक बनना, बाबा स्वयं कहते हैं, कोई मासी का घर नहीं है कि कोई भी बन जाए। तो जरूर उन्होंने जो कर्म किए होंगे, जो शिव बाबा ने उन्हें सिखलाए, वही कर्म उन्होंने किए होंगे। तो हमको वो कर्म करने हैं जो शिव बाबा, बाप दादा हमको सिखला रहे हैं, जो बाबा मम्मा ने किए वो हमको फॉलो करने हैं। बस चिंतन। सोचो माँ बाप का चिंतन कैसा रहता होगा? किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी परिस्थिति पर माँ बाप का चिंतन कैसा रहता होगा, तो फॉलो कर सकेंगे। कई बार बाबा ने कहा कि कोई भी संकल्प करते हो तो सोचो क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे संकल्प करेंगे, तो आप कर लो। सोचो कि अगर ब्रह्मा बाबा क्या ऐसे बोलेंगे, क्या ऐसे कर्म करेंगे, तो आप कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं? ना तो ऐसा सोचते हैं, ना तो ऐसा बोलते हैं, ना ऐसा करते हैं, और फिर भी हम कहते हैं हमें बनना है। कैसे बनेंगे जब तक फॉलो ही नहीं करते? मनसा वाचा कर्मना उनकी कैसी है, जब तक हमारे चिंतन में नहीं आएगी तो हमारे स्वरूप में कैसे आएगी? कैसे बन गए वो लक्ष्मी नारायण? छोटी बात तो नहीं है। अब हमें उनके गद्दी नशीन बनना है, तो जैसा उनका चिंतन वैसा हमारा भी होना चाहिए। ये शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। जब लड़ते झगड़ते हैं ना, तो जिसके सिर पे धनी धोरी नहीं होता वही लड़ता है, और किसके सिर पर धनी धोरी नहीं होता है? जो अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है, उसके सिर पर धनी धोरी। ऐसे तो सबके सिर पर बड़े तो होते ही हैं। तो अगर कहीं पर आपको ऐसे सीखना है तो सिर्फ कहने से कोई नहीं सीखता, तुमको सीखना पड़ेगा। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, ऐसे कर्म सिखलाए कि तुम्हें कर्म कैसे करने हैं। तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, माना जो वो कहते हैं, जैसा कर्म करने के लिए कहते हैं, अगर आपने किया तो आप सदा काल के लिए सुखी बनते हो। यह शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है। उनका वर है कि आप बन सकते हो गद्दी नशीन, पर कहना भी तो मानना पड़ता है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है।
सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है, ज्ञान और योग की धारणा करनी है। तो ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज होता, तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। जिसने मन से चुप रहता है वही सही मायने में दिल पे चढ़ा होता है। जिसके मन में किसी के लिए व्यर्थ नहीं होता, तो जरूरी है कि उसके वाइब्रेशन में शुद्धता होगी, और उसके पास बैठते हुए कितनी अच्छी फीलिंग आती है, जिसके वाइब्रेशंस में शुद्धता होती है, जो किसी के लिए भी व्यर्थ नहीं सोचते। चुप रहना है मतलब कि मन के व्यर्थ से चुप रहना है। ऐसी धारणा कि मन में व्यर्थ उठने नहीं देंगे, इसको कहते हैं चुप रहना। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। जो अनपढ़ होता है ना, उसे कहते हैं ये तो बुद्धू है, इसको तो कुछ समझ नहीं है, तो तुम ऐसा करो, तुम सब कुछ भूल जाओ और तुम ही बुद्धू बन जाओ। ये बुद्धू बनना बहुत अच्छा है। तो खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाप कहते हैं कि अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो, मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। तो आज एक विशेष पॉइंट है ये कि मैं तुमको कर्म सिखलाता हूँ कि कौन से कर्म तुमको करने चाहिए। मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं। तो आज विशेष टॉपिक यही है, नंबर 1। सिर्फ कर्म सिखलाता हूं नहीं, नंबर 1 कर्म सिखलाते हैं बाबा। कि हर कोई देख के ये कहे वाह क्या बात है। क्या आपको देखकर कोई ऐसा कहता है कि वाह क्या बात है? तो आज का टॉपिक नंबर 1 कर्म क्या होते हैं, क्या है नंबर 1 कर्म। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रह सके, यह कैसे हो सकता। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते बल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना है। यह सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खल्लास हो जाते हैं। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही नहीं मिलती, ये याद रखना। इस समय सब आपस में लड़कर खल्लास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए,
शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं जज योर सेल्फ, राइट क्या है। जज योर सेल्फ, राइट क्या है। सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इसे बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, स्वर्ग बनाना हमारा काम नहीं है। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं, जिसे राय दी जाती है। अब आप समझ जाओ, जिसे राय दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, कि ये वो गलती ना करे इसीलिए राय दी जाती है। जिससे प्यार होता है उसी पर देख के हक रखा जाता है। बाबा अपने बच्चों से प्यार करते हैं इसीलिए मत देते हैं। ये बाप का प्यार है कि बच्चों को राय देते हैं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ऐसा तुम्हें करना है। अब कई सोचते हैं कि बाबा तो मीठी मीठी बातें करते होंगे, कभी भी हमारी करेक्शन नहीं करते होंगे, कभी हमारी गलती नहीं निकालते होंगे। अगर ऐसा होता तो ये कैसे कहते कि मैं कितना समझाता हूं फिर भी तुम समझते नहीं। अगर ऐसा होता तो हम सुधरते कैसे, अगर हमें रॉन्ग और राइट की समझ ही ना मिलती होती। ये बाबा का प्यार है जो वो हमको मत देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें राय दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। सब तरह की मत देते हैं। बाबा बाप रूप में भी मत देते, टीचर के रूप में मत देते, पढ़ाते हैं वो मत देते हैं, गुरु के रूप में मत देते हैं, सोनार की भी मत देते हैं कि अरे तुम ऐसे सच्चा सोना बनो, अंदर से ये कीचड़ा निकालो। धोबी की मत देते हैं, देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए, कितने मैले हो गए हैं, इसको धो के साफ करो। सारी मत दी जाती है, दी जाती ना। पर अब आपकी अवस्था होनी चाहिए ऐसी मत अडॉप्ट करने की। ऐसा बनाओ खुद को कि जब मुझे मत मिले तो मैं चल सकूं उस पर। तो इसीलिए मत मिल रही है, शुक्रगुजार होना चाहिए। कर्म सिखाए जा रहे हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए। चलना है ये हमारा कर्म है, और कैसे चलते हैं ये भी हमारा कर्म है, बाबा समझा रहे हैं। तो बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। इसे कोई भी कर्म करो जरूर चेक करो क्या ये श्रेष्ठ था, साधारण था या ऐसे ही था। अपने हर कर्म को जरूर चेक करना, क्या वो श्रेष्ठ पोजीशन वाला था, ये साधारण था या ऐसे ही था। क्योंकि ऐसे भी तो जीव जंतु जितने भी मनुष्य वो ऐसे ही कर्म कर रहे हैं, ना कोई याद शामिल है, ना कोई उसका लक्ष्य है, तो वो ऐसे ही कर्म कर रहे हैं। तो आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपका क्या टारगेट, क्या है, श्रेष्ठ कैसा है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। आज का वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा
ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। शुभ चिंतन द्वारा जितना चिंतन शुभ उतना बाप में समा सकते हो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो, माना अभी भी अगर आपको कोई चीजें आकर्षित करती हैं तो माना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते, अंतर्मुखी नहीं बन सकते। तो इसलिए एकांतवासी बनो और सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। आज का स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति।